वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको पता है वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया जाता है। तो आज वीकली टेस्ट में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 24 से 30 जनवरी 2022 वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। टॉप जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ये कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वीडियो मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, वनपाल, वन रक्षक, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे सप्ताह में हमने जो भी पढ़ाया उसकी चर्चा आज हम इस टेस्ट के माध्यम से लेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 सेकंड का समय मिलेगा और उसका आंसर आपको देना। तो स्टार्ट करता हूं मैं बिना किसी टाइम को जाया करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? जल्दी से सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करोगे ताकि आपने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा है, पूरे पूरे 7 दिनों उसकी चर्चा आप कमेंट में दोगे तो आपको पता चलेगा ये आपका वीकली टेस्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, उसमें भी 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री मिले। ये आगे की चर्चा मैं करूंगा किस किस को मिले। 5 आप याद रखना। आपको 2021 के भी याद रखना है, 3 हस्तियों को मिले। आपको 2019 के भी याद रखना है, 5 हस्तियों को मिले, ये पद्मश्री थे, ये भी पद्मश्री थे सारे के सारे। और 2018 में भी 2 हस्तियों को पद्मश्री। लेकिन अब की बार बड़ा कारनामा ये हुआ कि 2 लोगों को पद्म भूषण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? साथ साथ में कमेंट तो मैं आपको आराम से बातें बता रहा हूं, आराम से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोटा। क्योंकि आज वीकली टेस्ट है तो आज मैं कुछ ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, बस आपकी ही बातें सुनूंगा, आपके कमेंट सुनूंगा, देखूंगा मैं क्या है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट कौन बने? तो उत्तर आ जाएगा। आपको 2-3 सेकंडों का मैं समय भी दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लिखने में हिचकिचाते हैं, तो उसके लिए भी आपको अच्छे तरीके से टाइम दे रहा हूं। तो पद्म भूषण बहुत बड़ी बात होती है और देश के पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। पूरी चर्चा मैं आपको कर चुका हूं। देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला है, उससे पहले पद्मश्री मिल चुका है 2012। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, पूर्व का मतलब इससे पहले थे 2014 से लेकर 19 तक, लेकिन हाल ही में कल्याण सिंह जी जो थे अब हाल ही में दुनिया में नहीं रहे। सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भाजपा पार्टी से बिलोंग करते थे, यूपी के 2 बार सीएम रह चुके। आपके सामने ऑप्शन देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय। प्रभाराव महिला राज्यपाल थी जो पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई थी। और दरबारा सिंह जी की बात करें, राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले और पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त थे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने, चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा की है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। चंद्र प्रकाश द्विवेदी 2022 का पद्मश्री राजस्थान के। तो आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्यों लाता हूं मैं? इसलिए कि हर एक चीज, हर एक पहलू पर आपकी नजर पड़े। जैसे द्विवेदी जी का जन्म 1960 सिरोही में हुआ था, बिल्कुल आपके सामने आ गया। एक भारतीय फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक, बहुत सारी फिल्में बनाई और अभी हाल में पृथ्वीराज फिल्म आने वाली है, उसके निर्देशक हैं। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभा चुके हैं और इनकी तस्वीरें रोज जब करंट की क्लास आती है उसमें प्राप्त होती है। सारे सही। हाल ही में राजस्थान में 20 बाल मित्र थाने स्थापित करने की घोषणा की है। बाल मित्र थाने स्पेशल, इसकी शुरुआत किस जिले से होगी? तो हाल ही में बाल विकास विभाग और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कह सकते हैं, आंदोलन से जुड़े हुए कैलाश सत्यार्थी ने मिलकर यह काम करने की घोषणा की है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 बाल मित्र उदयपुर के अंदर खोले जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड का नेतृत्व करने वाले निरुपेश कुमार का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अभी पूरा गणतंत्र दिवस का डाटा आया नहीं है क्योंकि राजकीय क्षेत्र में जब आएगा पूरा डाटा 5-7-10 दिनों में और नया डाटा आ जाएगा, उसको पूरा गणतंत्र दिवस पर क्लियर करें। क्योंकि आपको पता है जितनी अपने पास न्यूज मिल पाती है हम उतना ही दे पाते हैं, ज्यादा नहीं। तो निरुपेश कुमार का संबंध राजस्थान के
किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले से। कहां से? झुंझुनू से। तो सबका जवाब आ गया झुंझुनू। अगला देखो, राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए लक्ष्य राज सिंह का संबंध है। राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए लक्ष्य राज सिंह का संबंध है। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो लक्ष्य राज सिंह का संबंध मेवाड़ क्षेत्र से, और दानदाताओं के रूप में इनका नाम लिया जाता है बहुत बार लिम्का बुक ऑफ गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गरीबों को, भिखारियों को भोजन देने के लिए, इसके अलावा वस्त्र वगैरह बांटने, कंबल वगैरह बांटने के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार पर्यटक के बारे में ये सलाहकार बने। राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को 15वें आईपीएल सीजन के लिए किस टीम ने खरीदा है? तो रवि बिश्नोई का नाम आपको पता है, कल की करंट की क्लास में मैंने इनका नाम जोधपुर, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। शायद उसके बाद में मिस्टेक से अजमेर निकल गया था। तो एक तो ध्यान रखोगे सारे विद्यार्थी, लगभग मेरे साथ निरंतर आप पढ़ते हो, सुबह करंट की क्लास थोड़ी स्पीड से होती है और जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर धीरे धीरे बोलकर टाइम पास करके 1 घंटा क्लास दें तो वो अच्छी बात नहीं है। 15-20 मिनट की क्लास होती है तो कई बार मिस्टेक से बोल दिया जाता है, ये मानवीय भूल होती है। आप समझ लिया करो कि वास्तव में क्या था, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें तैयार करके और सारा कुछ करना पड़ता है। अब आपको पता है भी रवि बिश्नोई जोधपुर का, मुझे भी पता है कि जोधपुर के ही है, ये क्लियर है, लेकिन वो मिस्टेक से बोला जाता है। एक दिन मैंने क्वेश्चन बोल दिया था कि राजस्थान के खेल मंत्री कौन, आपको पता है, मेरे को भी पता है कि अशोक चांदन है, लेकिन वो बस जबान कई बार फिसल जाती है, उदयलाल अंजना बताती। तो ये चीजें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप जरूर किया करो, सारे समझदार हो। तो आईपीएल सीजन के लिए लखनऊ ने 4 करोड़ में खरीदा है। पिछले साल पंजाब ने 2 करोड़ में खरीदा था, और अभी रवि बिश्नोई का वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। अभी रवि बिश्नोई को 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड देने की भी घोषणा हुई है। तो बड़ा नाम है रवि बिश्नोई। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर राजस्थान के खिलाड़ी प्रेम राजेश ने इतिहास रच दिया। इनका संबंध किन जिलों से है? तो भाई बस सेमीफाइनल तक ही पहुंचे थे, आगे की रफ्तार इनकी रुक गई। प्रेम और राजेश ने इतिहास रच दिया। इनका संबंध जोधपुर और झुंझुनू से। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन, और आपको पता है हमारी महिला पीवी संधू ने, महिला खिलाड़ी पीवी संधू ने यह खिताब जीता। यूनेस्को की वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट विश्व किशोर संसद में राजस्थान के कितने छात्रों का चयन हुआ है? थोड़ी आवाज मेरी हो सकता है धीरे आती हुई, क्योंकि गला इतना बैठा हुआ है कि पढ़ा पढ़ा के ये गला दर्द करने लग जाता है। राजस्थान के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप प्रताप क्लासेज जो इंडिया क्लास है वो भी आप लो, इसीलिए तो प्रताप क्लासेज वो इंडिया क्लास चल रही है। मैटर मैं उनको दे देता हूँ, लेकिन अब देख अंदाजा लगाओ, इतनी क्लासें जब मैं लूंगा, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, तो ये गले का हाल क्या होगा लंबे समय तक। अगर आप इस गले को कामयाब, मेरे गले को कामयाब रखना चाहते हो, तो ये इंडिया वहां से पढ़ लिया, इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास वहां से आप लिया करो प्रताप क्लासेज से। वो नानक क्लासेज की शाखा है, टेलीग्राम पे उसका लिंक आता है, उसमें राजस्थान जीके की भी, इंडिया भूगोल जीके की भी क्लासें आती है। तो आप कंटिन्यूज वो क्लासें देखें, वो शानदार है। देखो हमारे ग्रुप से ही वो सारा मैटर तैयार होता है। इसलिए अब एक वीडियो में कितने दूं आपको, वीडियो मेंस के लिए मैं क्लासें दे रहा हूँ, सुपर फास्ट कोई क्लासें दे रहा हूँ, सुबह की क्लास, शाम की क्लास, फिर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना, तो ये इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और आज तो मेरा गला इतना ज्यादा दर्द करा है, बस ये मुश्किल से क्लास लगा रहा हूं। तो कितने छात्रों का? 5 का। अगला अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो हाल ही में प्रवासी राजस्थानी केंद्र बनाने का जो प्रावधान किया गया है वो जयपुर जिले के अंदर। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। देखो जयपुर और जोधपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है लागू, कोटा में अभी प्रस्तावित हुई है। तो इसके याद रखना, नवज्योति गोगोई। कौन है नवज्योति गोगोई? क्योंकि इससे पहले जोस मोहन थे, वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुके हैं, सीआईएसएफ के महानिदेशक बन चुके हैं। और आनंद श्रीवास्तव जयपुर के कमिश्नरेट के कमिश्नर है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार राजस्थान के एनएचएम के महानिदेशक बन चुके, पूर्व नागौर जिला कलेक्टर। राज्य कृषि जोतों के बारे में सत्य कथन बताइए। ये क्वेश्चन, ये देखो वीडियो मेंस के, ये आरएस प्री, आरएस मेंस के लिए, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जहां भी ये चीजें है ना, ये चीजें पूछी जाएगी, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना जिनके एग्जाम में है।
तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। प्रदेश की लघु फिल्म हाथ रुपया को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव के लिए चयनित किया गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाथ रुपया एक फिल्म है, राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सव जो भोपाल के अंदर आयोजित वहां चयनित हुई है, प्रदर्शित की जाएगी। तो हाथ रुपया एक महिला के हाथों में चूड़ियां पहनी होती है और उसको ये दिखाया जाता है कि वो सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, बाहर आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए कहते हैं ना, कई बार किसी पुरुष के बारे में कह रखे हैं कि चूड़ियां पहन लो, तुम तो चूड़ियां पहन लो और अंदर घुस के बैठ जाओ, वो उस पे है। तो शेखावटी क्षेत्र में ये प्रचलन में है। इसके अलावा राजस्थान की फिल्म टर्टल जल संरक्षण पर आधारित है, टपक टपक जल संरक्षण पर आधारित है। वॉशिंग मशीन मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में अवार्ड मिला है वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाली नहीं है, ये वॉशिंग मशीन कन्या भ्रूण हत्या, कन्या वध पर यह फिल्म बनाई गई है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म होती है। हाल ही में जागती ज्योत पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नाम सुना आपने जागती ज्योत, जो अपने बीकानेर की कला व साहित्य अकादमी है, वो मासिक पत्रिका, ये कई बार पूछ लिया जाता है, मासिक पत्रिका है। और उसका पत्रिका के पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन, तो हमारे राजस्थान की कला व शिक्षा, कला व संस्कृति मंत्री कौन है? डॉक्टर बुलाकी दास कला, बीडी कला है, तो उनके द्वारा विमोचन किया गया। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस आपको याद रखने है। बालिका दिवस बनाया गया कब? 24 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री बनी थी। 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस बनाते हैं? मतदाता दिवस बनाते हैं। 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाते हैं। और 22 जनवरी 2015 के दिन हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बता दो। रामदयाल जी शर्मा, ये प्रश्न ये देखो भी, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये तो प्रश्न आने है 101% आने। और जल्दी आपको जनवरी महीने का पूरा वीडियो भी मिलेगा, तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर पढ़िए, बस ये बात है। इनका संबंध डीग भरतपुर से है, सही है। ये नौटंकी कलाकार है, ये भी सही है। रहस्यधारी घराना सामयिक खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल सारी बातें इनकी सही है। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत बड़ा, देखो, भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण और फिर भूषण। तो राजीव महर्षि राजस्थान के जयपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। भारत के पूर्व केग होता है सीएजी, कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिसको हम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं। मुझे कमेंट करके बताना वर्तमान में कौन है। बड़ा ही शानदार, मुझे अच्छा लगेगा अगर सारे विद्यार्थी इसका जवाब देते हो सीएजी का, क्योंकि मुझे ये लगेगा कि आप इंडिया के करंट से भी अच्छे तरीके से जुड़े हो, क्योंकि हमें राजस्थान इंडिया सब पढ़ना है। वित्त सचिव रह चुके, गृह सचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके। वर्तमान में निरंजन आर्य, ये भी पद खाली होने वाला है, कल तक हो जाएगा। आरकेसी का पद खाली हो चुका है, वहां भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी नई नियुक्तियां भी आपको देखने को मिलेगी कुछ दिनों बाद। उपयुक्त सभी। 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, 25 जनवरी को हमने 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया गया। क्यों बनाते हैं? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया। क्या बात करें देवेंद्र झाझड़िया की। चूरू जिले पेरा भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो F46 के खिलाड़ी। 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2005 में अर्जुन पुरस्कार, 2012 में पद्मश्री और अब पद्म भूषण मिल चुका है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। लता मंगेशकर और MS स्वामीनाथन को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि थी? तो लता मंगेशकर गायकार, सुर सम्राज्ञी, MS स्वामीनाथन राजस्थान में हरित क्रांति के जनक, कृषि वैज्ञानिक को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के 18वें दीक्षांत समारोह में इन्हें क्या किया गया? ये मानद उपाधि दी। बड़ी बात हो जाती है। राजस्थान के क्रिकेटर जिनका हाल ही में वेस्ट इंडीज के साथ होने वाले वनडे टीम के लिए भारतीय टीम में चिन्ह। आज आराम से क्लास लगाऊंगा मैं, संडे के दिन है तो थोड़ा गला बैठा हो, तो आराम से सिंपल से आपके उत्तर सुन के मैं लगाऊंगा आज। तो पता ही लग गया, रवि बिश्नोई। ये पंकज सिंह जी, हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अशोक मेनहरिया, ये भी राजस्थान के क्रिकेटर है, 27वां मथुरा दास माथुर अवार्ड मिला। आकाश बिश्नोई, ये भरतपुर जिले के। आकाश बिश्नोई कहाँ के हैं? भरतपुर की। ये भी IPL से पिछले में राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। राजस्थान की किस महिला को ऑनलाइन ट्राइटेंड के ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा?
बड़ा नाम है, बहुत अच्छा नाम है और बड़ा अच्छा काम किया, ये सबसे बड़ी बात। ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा मुकुल चौधरी। नाम देखिए ऊपर, रूमा देवी का है, बाड़मेर की है, हस्तकला के क्षेत्र में। उषा चोमर को 2020 का पद्मश्री अवार्ड मिला मेला ढोना के कारण। और गौरी महेश्वरी हाल ही में अजमेर जिले की है, प्रधानमंत्री जी ने बाल वीरता पुरस्कार दिया। देखिए राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। तो ये कहां की है? तो अभी बता दिया मैंने, उत्तर तो आपका आ जाएगा, अजमेर जिले की। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस पर ये सम्मानित कर दिया, बाद में दिया जाता है, घोषणा हो जाती है। तो राजस्थान के 2 तो पुलिस अधिकारी है और 16 पुलिस कर्मी है। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सभी वाकिफ हैं आप इस बोर्ड से। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिको। ये रिको राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा काम करती है, सबसे बड़ी संस्था। रिको की स्थापना वैसे 1969 में हुई थी, उस समय इसके साथ खनिज विभाग साथ में था, लेकिन जैसे ही खनिज विभाग को 1979 में अलग किया, ये स्वतंत्र रूप से 1980 में आ गया। इसलिए पेपर में ये दोनों ही पूछे जाते। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया? तो ये तो बहुत बार आपको बता चुका हूं, याद भी रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। श्री गंगानगर से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में बीकानेर के डूंगर कॉलेज में प्रोफेसर है। श्याम सुंदर पालीवाल जी राजसमंद जिले के पूर्व सरपंच है, ये पिपलादरी ग्राम पंचायत के, और 2020 का इन्हें पद्मश्री मिला। सुरेंद्र अवाना जी राजस्थान के कृषक और शिक्षाविद है, जिन्हें हाल ही में गोपाल रत्न अवार्ड 2021 मिला। और सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आप जानते हो, चिपका आंदोलन से संबंध था और हाल ही में इनका निधन हुआ है। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत कब से हुई? ये बड़ी शानदार योजना है, क्योंकि सेंटर में चल रही है CGHS, उसके एवज में हमारी राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट ने चला दी। तो 1 जुलाई 2021 से शुरू हुई थी। इसकी नोडल एजेंसी याद रखना कॉन्फेड को बनाया गया। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। 49 और 51। कितना? 49 और 51। पंजाब के बागा बॉर्डर की तरह बवलियन वाला सीमा चौकी पर, ये चौकी है एक, कौन सी? बवलियन वाला सीमा चौकी पर बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर, याद रखना क्या? बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी आयोजित की जाएगी। अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये किस जिले में? तो देखो पंजाब के बागा बॉर्डर अमृतसर के अंदर, आपको पता है कि वहां पे परेड होती है खूब सारी। एक गुजरात का क्षेत्र है, वहां भी होती है, बांग्लादेश की सीमा पर भी होती है। तो जैसलमेर छठा ऐसा स्थान हो जाएगा, जिला हो जाएगा जहां पे ये काम होगा। हालांकि बीकानेर के अंदर भी सांचो पोस्ट तैयार हो रही है, वो वहां पे भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य में प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट सिटी विकसित करने की घोषणा की गई? किस राज्य में प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट सिटी विकसित? तो राजस्थान ने ही की है। करेगी कब, लेकिन की है। अभी तो रीट कार, आपको पता है धांधलियों का जमाना चल रहा है। राजस्थान की कोई भी भर्ती देख लो, शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसमें समस्या नहीं हो, लेकिन अब रीट वगैरह के लिए इतने चल रहे हैं, क्या करें। सही पढ़ने वाला तो लगता नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। लगातार जुटते रहो, कुछ नहीं होता चलेगा, ये भी चलेगा, इनके भी काम हल होंगे और अपने भी काम हल होंगे। छोड़ मत देना, हौसला मत खो देना, बस चलते जाओ। और बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारों का साथ देते हैं, उनका सपोर्ट करते, जो सोशल मीडिया ट्विटर यूट्यूब के माध्यम से, मैं भी आपके साथ हूँ एकदम। जैसे हमारे जवान विकास जी जाखड़, देखो कितना काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं दिल भर से। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हमारे सहयोगी भी वहां पहुंच चुके हैं, जो मेरे साथ रहने वाले हैं, वो भी पिछले 2-3 दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ महारथी होगा, पहले भी आंदोलन चला था उसमें पहुंचे थे, तो कल भी हम स्पेशल आज देखें स्पेशल। तो ध्यान रखना, हर एक सोशल मीडिया से हमें पूरा सहयोग करना है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हमें बेरोजगारों के हक का बात भी करनी है। हाल ही में राजस्थान की अवनी लेकरा को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है, इनके बारे में सत्य कथन बताना है। तो अवनी लेकरा तो इतनी चर्चित है कि हर बार पेपर में आती है। देखो टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण जीत लिया और 1 कांस्य जीत लिया, और पैरा निशानेबाज है, जयपुर की है, राज्य की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, और प्रयुक्त सारे सही है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का हाल ही में कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? तो आपको बता दिया, जोधपुर के अंदर 18वां बनाया गया था। और गणतंत्र दिवस पर पहली बार BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
कि 100 ऊंटों का हथियारबंद दस्ता शामिल हुआ है। इस रियासत की सेना में ऊंटों का पहला किस रियासत में ऊंटों का पहला दल गठित हुआ था? तो पहला हुआ था ये बीकानेर में 1465 के था। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख करने की मंजूरी दी? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना। और पेपर का सिस्टम बस कुछ ही हो, पेपर में किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 से बढ़ाकर 10 लाख, इतने प्रश्न है अभी। 36 प्रश्न हमने पिछले सप्ताह में चर्चा की थी, उनकी चर्चा मैंने यहाँ पे कर दी। अच्छे तरीके से आप पढ़िए, इन्हें अध्ययन कीजिए शानदार तरीके से। अब जल्दी पूरे जनवरी महीने के 100 टॉप क्वेश्चन और निकाल दूंगा मैं। फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के भी टॉप फिर लेके आऊंगा, लास्ट 3 मंथ। तो लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूं, बस आपकी कोशिश रहनी चाहिए। आज कल मैंने फायरमैन का एक वीडियो चढ़ाया था, फायरमैन एग्जाम जो कल हुआ था उसमें देख लेना। राजस्थान जीके के क्या क्वेश्चन है, करंट तो था ही नहीं, सिलेबस में नहीं था, तो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है देख लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्न बड़े आसान आ रहे हैं, लेकिन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। हमसे एक भी क्वेश्चन की गलती होगी, हम मारे जाएंगे। उसी हिसाब से निरंतर अध्ययन करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।